मतलब आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, विथ नो गुड एज सच फाइनेंशियल सपोर्ट एज पीपल हैव ट्राइड टू पुल मी डाउन इन मेनी एस्पेक्ट्स. ऐसे नहीं था कि मुझे नंबर ऑफ आवर्स भी फिक्स करने की, मुझे 16 घंटे पढ़ना है या मुझे 17 घंटे पढ़ना है, ऐसे कुछ नहीं था. दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नीट की जर्नी अगर हम लोग देखें तो कोई भी एक दिन ऐसा नहीं था जब आपने पढ़ाई बंद करी हो. सो आपका पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रहता था डेली का? सर वही, मतलब कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था मेरा, बस इतना होता था कि मैं उठ के एक ऐसे चिट पे लिख देती थी कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये मेरी टू डू लिस्ट है कि मुझे ये टॉपिक, इतने ज़्यादा क्वेश्चन. सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने उठ के लिख दिया कि मुझे आज फिजिक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो दिन भर का टाइम है. तो उस हिसाब से लाइक कभी ऐसे होता है ना कि तुम्हारा मूड नहीं होता कि तुम उठ जाते हो और कि अच्छा नहीं लगता कि नहीं पढ़ना मुझे, या फिर कभी कभी सैचुरेशन भी आती है पढ़ के या तुम. अब मैं खुद की बात करूँ तो मैं घर पे थी एंड सच मतलब मैं पेरेंट्स से बात करती थी और मेरे एक दो जो दोस्त थे मैं उनसे बात करती थी ऑनलाइन वो भी. तो एक बात मतलब एक पॉइंट के बाद ऐसे सैचुरेशन भी आ जाता है कि ये कब ख़त्म होगा, 2 साल कब निकलेंगे. तो एंड तक मेरे साथ वैसे हो गया था, बट वही कि जस्ट कीप ऑन गोइंग, दैट वाज द थिंग. तो मैं ऐसे टू डू लिस्ट बना देती थी कि ये मुझे कंप्लीट करना है. एंड ऐसे नहीं था कि मुझे नंबर ऑफ आवर्स भी फिक्स करने की, मुझे 16 घंटे पढ़ना है या मुझे 17 घंटे पढ़ना है, ऐसे कुछ नहीं था. एंड ऑनेस्टली ऐसे करने से कुछ फ़ायदा भी नहीं होता. इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, इट्स हाउ मच यू स्टडी. नाइस. तो वैसे करके आई यूज्ड टू डू कि ओके इतना ठीक लग रहा है मुझे. एंड वो खुद आई थिंक सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब चीज़ों में. मे बी अगर जो लोग, इफ़ यू आर डूइंग कोचिंग, इफ़ यू हैव अ टीचर विथ यू, तो दे कैन असेस यू आउट. अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं और अभी जो लोग देख रहे होंगे वो ऑनलाइन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, मतलब ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हैं या स्कूल भी कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं. तो मुझे ये चीज़ बताइए कि एक ऑनलाइन रिसोर्स से प्रैक्टिस करना, एक ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ाई करना, फिर नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि बहुत डेडिकेशन चाहिए इस. तो अपने आप को किस तरह से आप उस डेडिकेशन, आपके अंदर वो डेडिकेशन आया प्लस मोटिवेशन कहाँ से आता था कि रेगुलर मुझे स्टडी करना है? क्योंकि एक टाइम के बाद जाके आपके पास फटीग तो आ ही जाता है. सबके साथ होता है. आई थिंक मोटिवेशन तो पहली बात तो एक ऐसा था कि मेरे फैमिली में देयर इज़ नोबडी इन दिस प्रोफेशन. एंड सेकेंडली मतलब आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, विथ नो गुड एज सच फाइनेंशियल सपोर्ट एज सच. तो मेरा एक ऐसा था कि मुझे मतलब वो जो लाखों की कोचिंग्स है, हाँ, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी. बेसिक मेरा ये बहुत क्लियर था कि क्लास 10th में था कि मैं ना, मुझे सतारा से पुणे या सपोज कोटा बहुत लोग जाते हैं, ना मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि उसमें भी पैसे जाते हैं, ना मुझे कोई बड़ी कोचिंग ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ. तो आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर्स विच वॉज है ना, जो सबसे प्राइम फैक्टर जो था मेरी जो मोटिवेशन है, जो भी बोल लो आप, तो वो एक था कि तुम अगर मतलब तुम एक सिचुएशन में रह रहे हो हर रोज़, तुम देख रहे हो ना हाउ मच योर पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग और वट एवर, हाउ मच द गिविंग फॉर यू, तो तुम्हें एक अंदर से वो आ जाता है कि उनके लिए कुछ करना है. एंड खुद के लिए भी करना होता है. ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु ट्राई टू पुल यू डाउन. मे बी मतलब इट्स नॉट कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करा है या नहीं, बट इतने मतलब जो 17 साल कर लिया है कि एटलीस्ट अगर हम एम्स दिल्ली में सेकंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट. आई थिंक दैट्स अ, आई वुड से इट्स अ डिसेंट अचीवमेंट, नॉट रियली अ बिग अचीवमेंट. बट एक ऐसा था ना कि मतलब मैंने लाइक मेरी जो भी लाइफ थी से 10th तक मैंने बहुत ऐसे देखा है, लाइक पीपल हैव ट्राइड टू पुल मी डाउन इन मेनी एस्पेक्ट्स. तो एक वो होता है ना कि उनके लिए नहीं, खुद के लिए करना है. यहाँ पर अब मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ को पॉडकास्ट में डालूंगा कि नहीं, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि when you say that people were there to pull you down, were there any faculties from the school or relatives from कि I would say, I would not mention specifically, okay, but there were relatives. Okay, there were relatives. हाँ, honestly मतलब होता है, people don't पॉडकास्ट like पीजी रेटिंग वाला है. हाँ, exactly. वरना अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती Right. सही है. होते हैं यार, रिश्तेदार तो होते हैं. लाइक आई थिंक वो एक अच्छा मोटिवेशन भी होता है तुमको अगर रिश्तेदार होते हैं, इट्स गुड.
यार भुवन बाम के रिश्तेदार उसको फोन करके बोलते थे Right. उसके पेरेंट्स को कि क्या क्या कर क्या रहा है, हरकतें कर क्या रहा है कर आपका रहा है। लड़का, ये क्या हरकतें कर रहा I है. am a follower of Bhuvan Bam, so I know Hmm. he's great. I think there are 3 people in this room, me, Palak, and the man behind the camera, Avinash. Man under the camera. So we all follow Bhuvan Bam, हाँ. what he has done in his life. That's commendable. And जो ऊंचाई पे आज वो आदमी है